भारत और अमेरिका जैसे दो बड़े देशों के यदि संबंध की हम बात करें तो पर्सनालिटी फैक्टर या लीडरशिप का इम्पोर्टेंस तो है कि कौन लीडरशिप में बैठा है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा गहराई से चलाता है। तो मॉर्गनथाउ की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक ध्रुव तारा या पोल स्टार जो पूरे हमारे फॉरेन पॉलिसी को चलाता है वो नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित है। Correct. बड़े देशों के संबंध में पूरी तरह सही है। तो अब इस लिहाज से यदि देखें तो भारत अमेरिका संबंधों की एक बड़ी खास बात है कि 1990 तक अमेरिका हमारे लिए मित्र देश तो नहीं ही था, शत्रु देश हो या ना हो, लेकिन हमारी सोवियत के साथ ज़्यादा दोस्ती थी। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आज परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है और आज इंडिया और अमेरिका सच्ची बात ये एक नेचुरल एलाई है, और जहाँ नेचुरल एलाई है फॉरेन पॉलिसी के गोल्स इतने ज़्यादा मिलते हैं कि इनको नज़दीक आना ही है। ये छोटी घटनाएं बहुत मायने नहीं रखती है कि मोदी जी को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। मैं 2-3 चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो आप पॉलिटिकल लेवल की बात करें, सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जियो पॉलिटिक्स की यदि बात करें तो 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में 90 से 2000 के बीच का जो दशक है उसको पैक्स अमेरिकाना कहते हैं, पीस बाय अमेरिका। मतलब उसकी तुलना की गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पैक्स ब्रिटेन ही का था जी। तो जो ब्रिटेन की स्थिति थी 10 सालों तक वही स्थिति अमेरिका की रही। और 90 से 2000 के बीच के अगर आप अमेरिका के टोटल डिफेंस बजट को देखें तो उसके बाद के जो टॉप 10 थे, इसका मतलब चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया, तो टॉप 10 को मिलाकर जितना डिफेंस बजट होता था उससे ज़्यादा डिफेंस बजट अकेले अमेरिका का होता था। पैक्स अमेरिकाना का फेज था, कारण कि रशिया बहुत खराब हालत में था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। चाइना ने 1980 में लिबरलाइजेशन को अपनाया तो अभी उसका इम्पैक्ट आया नहीं था, तो कोई चैलेंज करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन 2000 के बाद स्थिति थोड़ी सी बदलती। ये सबसे पहला कि रेस्टोरेशन ऑफ रशिया होता है। 2000 और 2010 के बीच में हम देखें तो तेल की कीमतों में बहुत तेज उछाल आता है। अच्छा, रशिया क्रूड का बड़ा एक्सपोर्टर है तो उसकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, मजबूत होता है। चाइना जैसे जैसे समय बीतता है तो 2000-2010 के बीच फिर वो भी एक बड़ी पावर के रूप में आता है, पैक्स अमेरिकाना टूटने लगता है। और 2010 के बाद आज के यदि जियोपॉलिटिक्स की बात करें, अब की जो स्थिति है, तो पैक्स अमेरिकाना को खूब चैलेंजेस मिल रहे हैं। चैलेंजेस मिल रहा है चाइना से, चैलेंजेस मिल रहा है रशिया से। तो अब ऐसी स्थिति में नेचुरल एलाई के रूप में अमेरिका के लिए भारत जरूरी है। क्वाड और उसकी मीटिंग के रूप में हम देख सकते हैं भारत के लिए भी जरूरी है चाइना के संदर्भ में अमेरिका का साथ होना। तो पॉलिटिकल लेवल पर इतने डीप म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि वो आगे बढ़ेगा। इकोनॉमिक रिलेशन की यदि हम बात करें तो भारत अमेरिका इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है और अमेरिका हथियारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हथियार बेचेगा किसे? चाइना को बेच नहीं सकता, रशिया पे उसने प्रतिबंध लगा रखा है। तो उसके बाद मेजर यूरोप के देश हैं, छोटे छोटे हैं, तो मेजर जो उसका इंपोर्ट करने वाला है प्रोबेबल वो इंडिया भी है। अपने यहाँ 35-40 लाख का एक मिडिल क्लास है, तो बिजनेस इकोनॉमिकली भी बहुत हमारे रिलेशंस मिलते जुलते हैं। और एक बड़ा फैक्टर जो भारत और अमेरिका को नेचुरल एलाई के रूप में स्थापित करता है वो है हमारा डायस्पोरा। और कहने की बात है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो वाइस प्रेसिडेंट थी इंडियन ओरिजिन की थी, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं शपथ ग्रहण में देख रहा था उनकी वाइफ भी इंडियन ओरिजिन की है। चलो ये तो 1-2 बातें, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बहुत मजबूत है, पॉलिटिकली बहुत ऊंची जगह पे पहुंच रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर मिला दें तो इकोनॉमिकली हमारे रिलेशंस म्यूचुअल हैं, जियो पॉलिटिक्स मैच करता है, हमारा डायस्पोरा मजबूत है। तो इसीलिए छोटी छोटी घटनाएं थोड़े समय के लिए संबंधों को बाधित कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडो यूएस रिलेशंस बहुत आगे जाएंगे।